बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमारा मियावाकी फॉरेस्ट है। ये बोर्ड दिखाएं। ये हमने 21 मार्च 2021 को लगाया था और आज तकरीबन ये 1.5 साल से 2 महीने जो है तकरीबन 1 महीना ऊपर हो गया है। और इसकी आप देखें ये 1.5 साल एज है और इसकी बढ़ोतरी देखें आप। असल में ये जो टेक्निक है ये इसके तहत जो कोई फॉरेस्ट लगाया जाता है उसकी जो ग्रोथ है वो 10 टाइम्स किसी नेचुरल फॉरेस्ट से ज़्यादा होती है और उसकी डेंसिटी भी जो है वो नेचुरल फॉरेस्ट की निस्बत 30 टाइम्स ज़्यादा होती है। तो ये हमने मार्च 2021 में 6 कनाल पे लगाया था और आप देखें कि इसमें मोर देन 20 स्पीशीज़ लगी हुई हैं और इसकी आप ग्रोथ देख लें तो इस हम तरीका बताते हैं आपको कि मियावाकी आपने कैसे लगाना है। ये देखें, दिखाएं जी ये मियावाकी, और साथ साथ बताते हैं कि इसमें जो स्टेप्स हैं मुख्तलिफ मियावाकी फॉरेस्ट एस्टेब्लिश करने में वो हैं कुछ इस तरह हैं कि सबसे पहले डिटरमिन करते हैं हम सॉइल टेक्सचर और क्वांटिफाई करते हैं बायोमास को। तो सबसे पहले हम ज़मीन को जो है वो डीपली प्लो करते हैं, यानी कि अप टू 3 to 4 फीट डीपली प्लो किया जाता है ज़मीन को। उसके बाद फिर प्लो करने के बाद उसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करते हैं ताकि ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ सके, उसकी पोरोसिटी जो है वो बढ़ सके। तो जो चीज़ें ऐड करते हैं वो मेन 4 हैं। नंबर 1 तो है परफोरेटर्स। परफोरेटर्स क्या होते हैं कि जो ज़मीन की जो है वो पानी की पर्कुलेशन कैपेसिटी जो है वो बढ़ाते हैं और ये परफोरेटर्स हैं। राइस हस्क हो सकती है, वीट हस्क है, कारण हस्क है। उसके बाद दूसरी चीज़ है जो हम ऐड करते हैं वाटर रिटेनर्स हैं, यानी कि ऐसी चीज़ जो कि मॉइस्चर को रिटेन रखती है। तो इसके लिए हमने कोकोपीट और ड्राई शुगर केन स्टॉक वगैरह जो है वो ऐड किया था इसमें। उसके बाद तीसरी जो मेन चीज़ इसमें ऐड करते हैं वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं। तो वो आप काऊ डंग, गोट मैन्योर जो है, पोल्ट्री मैन्योर और ह्यूमस वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद चौथी चीज़ जो है, जब आप पौधे लगा देते हैं तो मल्च है जो आप ऐड करते हैं, यानी कि मल्चिंग करते हैं इसकी, ताकि जो पानी की एवेपो ट्रांसपायरेशन है वो ना होने पाए। तो उसके लिए मुख्तलिफ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मल्चेस जो हैं हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि पहले 6 माह से 8 माह तक ज़रूरी होती हैं। और ये राइस स्ट्रॉ, वीट स्ट्रॉ और कारण स्टॉक वगैरह हो सकता है। तो जो इसके बाद जो है वो जनरल लेआउट प्लान है मियावाकी का कि हम इसको किस तरह प्लान करें कि किस तरह ये लगाया जाए। जो जनरल लेआउट प्लान है उसमें हम ऐसे करते हैं कि जो 4 से 5 लेयर्स जो हैं वो ट्रीज़ की बनाते हैं। इसमें हमने 6 लेयर्स जो है वो बनाई हैं और जो पहली लेयर है वो इमरजेंट ट्री लेयर है जिसकी स्पेसिंग हमने 20 by 20 रखी। उसमें पिलकन, जामन, शीशम के पौधे लगाए। दूसरी जो है वो ट्री लेयर है जिसकी स्पेसिंग 15 by 15 है और इसमें तूत, कचनार, द्रेक, नीम, किक्कर के पौधे लगाए हैं। और तीसरी सब ट्री लेयर है जिसमें ये एलेस्टोनिया, मोरिंगा, इस किस्म के हमने पौधे लगाए हैं। ये सामने नज़र आ रहे हैं आपको। चौथी लेयर जो है वो श्रब लेयर है और जो 5वीं लेयर है वो ग्राउंड कवर्स हैं जिसमें मोतिया, गुलाब, फाइकस, हाइबिस्कस वगैरह हैं। उसके बाद जो है वो 0 स्पेसिंग पे हमने ग्रास नीचे लगाई हुई है। शाह जी नीचे से ग्रास दिखाएं। तो जो पहली लेयर है उसकी स्पेसिंग 20 by 20 हो तो बड़ी आइडियल है, यानी कि इमरजेंट ट्री लेयर की। जो दूसरी लेयर है ट्री लेयर जिसको कहते हैं वो उसकी स्पेसिंग जो है वो 15 by 15 हो तो बड़ी आइडियल है। तीसरी जो लेयर है वो सब ट्री लेयर है जिसकी स्पेसिंग 10 by 10 हो तो वो बड़ी आइडियल है। चौथी लेयर श्रब लेयर है जो कि 5 फुट by 5 फुट की होनी चाहिए और जो ग्राउंड कवर्स हैं वो 3 फुट by 3 फुट पे लगने चाहिए, जबकि ग्रास जो है वो 0 स्पेसिंग पे लगनी चाहिए।
तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो फॉरेस्ट है ये 6 स्टोरी फॉरेस्ट है। आपको सामने नज़र आ रहा है, ग्रास से लेके, पहले ग्रास है नीचे, उसके बाद ग्राउंड कवर्स हैं, फिर श्रब लेयर है, फिर सब ट्री लेयर है, फिर ट्री लेयर है, और उसके बाद फाइनली एमरजेंट ट्री लेयर है। देखें आप, एमरजेंट ट्री लेयर में पिलकन, जामन और शीशम के जो दरख्त हैं वो बड़े वाजिया नज़र आ रहे हैं। और ट्री लेयर में जो है वो नीम, किक्कर और मोरिंगा के दरख्त बड़े ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं। सब ट्री लेयर में तूत, कचनार, दरेक और एलिस्टोनिया के दरख्त नज़र आ रहे हैं। श्रब लेयर में आप देख रहे हैं कि लेजिस्टोमिया, चंबेली, सनत्था, मोरपंख वगैरह के दरख्त नज़र आ रहे हैं। उसके बाद ग्राउंड कवर्स में आप देख रहे हैं कि मोतिया, गुलाब, फाइकस, हाइबिस्कस नज़र आ रहा है। और जो ग्रासेस हैं वो तो देखें आप, नीचे ग्राउंड कवर जो है वो ग्रासेस आपको नज़र आ रही हैं। तो इसके बाद जब हम ये तैयार करते हैं ज़मीन को और ये चीज़ें ऐड कर लेते हैं, तो फिर फाइनली हम स्पीशीज़ जो हैं वो सेलेक्ट करते हैं। उसमें एवरग्रीन स्पीशीज़ और डिसीडियस स्पीशीज़ जो है वो डिसाइड की जाती हैं, जो कि एक एसोसिएशन में रह सकें। मेजर स्पीशीज़ जो है वो सिलेक्ट की जाती हैं, और उसके बाद जो है वो सपोर्टिंग स्पीशीज़, ताकि ये एक डेंस फॉरेस्ट बन सके और एक सिमेट्री दिखा सके, और जो ट्रीज़ हैं वो एक एसोसिएशन के साथ प्रॉपर स्पेसिंग पे जो है वो बढ़ोतरी कर सकें। ये आप देखें कि इस एसोसिएशन में बड़ी ज़बरदस्त ये आपको नज़र आ रही होगी। और ख़ास तौर पे जो फॉरेस्ट को फिर डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें हम रखते हैं कि एक सिमेट्री आए। और आप ये हमने रेक्टेंगुलर फॉरेस्ट बनाया हुआ है। आप देखें ये पूरा फॉरेस्ट देखें ना, ये हमारा जो स्मार्ट फॉरेस्ट है या मेवाकी है, ये रेक्टेंगुलर है। इसको आप सर्कुलर या राउंड शेप में भी बना सकते हैं कि सेंटर में जो है वो एमरजेंट ट्री लेयर्स की जो है वो आ जाए क्रॉप। उसके बाद जो है वो उसके बाद जो दायरे में ट्री लेयर आ जाए, फिर सब ट्री लेयर आ जाए, फिर श्रब लेयर आ जाए, फिर ग्राउंड कवर्स आ जाएं, और फिर उसके बाद ग्रासेस आ जाएं। तो वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त सिमेट्री जो है वो बन जाएगी। तो इसके बाद हम जो है वो ट्रीज़ जो लगाते हैं इसमें उनके साथ जो है वो हम स्टिक्स भी लगा देते हैं, ताकि जो है वो पौधे जो हैं उनकी सपोर्ट पर खड़े रहें और गिरे ना। तो इसको प्रॉपर देखभाल किया जाता है। देखें, इसको हमारे फील्ड स्टाफ ने, ये अब्दुल गफ़ार जोया साहब हैं, हमारे फॉरेस्ट गार्ड नजमुल शमसा साहब हैं, हमारे ब्लॉक ऑफिसर हैं, उसके बाद अब्दुल गफ़ार साहब STFO मिठटवाना। तो उसके बाद जो हमारी लेबर है, उनकी जो दिन रात की जो मेहनत है, उसकी वजह से ये एक आइडियल जो है वो मेवाकी फॉरेस्ट टाइप प्लांटेशन बनी है। और ये अर्बन फॉरेस्ट्री की एक टेक्निक है, जो हम एक कंसेप्ट कहते हैं कि ट्रीज़ आर लंग्स ऑफ द ट्री, ट्रीज़ आर लंग्स ऑफ द अर्थ। तो ये जोराबाद जो सिटी है उसके सेंटर में, यानी कि जोहराबाद शहर का एक जो है वो ये लंग बन गया है। देखें आप, ऑक्सीजन बैंक है, ये कार्बन पूल है, और ये एस्थेटिक लुक के लिए एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट बन गया है, और उसके बाद लोगों की रिक्रिएशन का एक ज़रिया बन गया है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त पैच है। इसी तरह हमने एक नया अब जो है वो मेवाकी, ये 6 कनाल का था, वो 8 कनाल का हमने एक और लगाया है। उसकी भी एज तकरीबन कोई 5 माह हो गई है। तो इंशाल्लाह वो भी 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद इससे भी अच्छा रिज़ल्ट देगा। उसमें हमने मोर देन 30 स्पीशीज़ जो हैं वो लगाई हैं प्लांट्स की, ताकि एक मुकम्मल जो है वो स्मार्ट फॉरेस्ट या मेवाकी पैटर्न का जो है वो नमूना पेश कर सके। जी शुक्रिया।